सोचिए, यदि सब कुछ सपना हो, आप भी, हम भी, और जो कुछ भी दिखाई सुनाई दे रहा है कोई वास्तविक नहीं है, शक के घेरे में है। ये है रेने दकार्ते, 17वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिक, गणितज्ञ और वैज्ञानिक भी। नमस्कार। आज के अंतर यात्रा चैनल के तहत विचार यात्रा श्रृंखला की 10वीं कड़ी में हम जानेंगे रेने दकार्ते के बारे में। विचार यात्रा में हम 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी के वैसे महान विचारकों के विचार और आज की प्रासंगिकता के बारे में सुनते समझते हैं, जिन्होंने आधुनिक युग की सोच की प्रक्रिया ही बदल दी। आज के हमारे हीरो हैं रेने दकार्ते। 17वीं शताब्दी एक ऐसा दौर था जब चर्च यानी धर्म और विज्ञान यानी तर्क के बीच जबरदस्त टकराव चल रहा था। चर्च यह दावा कर रहा था कि दुनिया और सत्य को जानने समझने का एकमात्र अल्टीमेट सोर्स चर्च ही है, और औद्योगिक क्रांति का प्रारंभिक समय था। नए आविष्कार हो रहे थे, सामाजिक परिवर्तन तेजी से पैर पसारे जा रहे थे। गैलीलियो और केपलर जैसे वैज्ञानिक यह तर्क फैला रहे थे कि सत्य तो सिर्फ प्रयोगों और अनुभवों से ही निकलता है। इसी टग ऑफ वॉर के बीच दकार्ते ने यह विचार दिया कि जब सब ओर इतना विरोध और अनसर्टेनिटी है तो कौन सा ज्ञान सच है, और यहीं से उनकी थ्योरी ऑफ मेथोडिक डाउट का सिद्धांत जन्म लेता है। हर चीज सपना है, सब शक के दायरे में है, और तब तक शक करते जाना है जब तक कि तलहटी की वो नींव न मिल जाए जिस पर सच की इमारत खड़ी हो सके, और यह नींव थी सोच। 1596 में जन्मे दकार्ते ने जेसुइट कॉलेज से फिलॉसफी की पढ़ाई की, बाद में गणित में भी डिग्री हासिल किए और लॉ में भी पारंगति प्राप्त करने के बाद वे सेना में चले गए। लेकिन असली पैशन था सोचना, रीजन को विपन बनाना। उनकी आदत थी हर चीज पर सवाल खड़े करना। बचपन से ही हेल्थ वाइज कमजोर थे तो ज्यादा समय अकेले में पढ़ने और सोचने में गया। उनकी सोच का निष्कर्ष उनकी रचनाओं में दिखता है। उनकी रचनाओं और उनकी सोच के बारे में हम बारी बारी से उनके कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो पहला उनका कॉन्सेप्ट था मेथोडिकल डाउट का। अपनी पुस्तिका डिस्कोर्स ऑन मेथड्स को उन्होंने 1637 में प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर हमें सच्चे ज्ञान तक पहुंचना है तो हमें हर उस धारणा पर शक करना होगा जिसे हमने बिना जांचे परखे मान लिया है। उन्होंने कहा कि मानो मैं एक इमारत तोड़ रहा हूं ताकि सिर्फ मजबूत नींव पर ही नया घर बन सके, तो उन्होंने व्यवस्थित शक या संशय को ही सत्य का मजबूत आधार बनाया। आज के युग में हम देखें तो जब फॉरवर्डेड मैसेजिंग से सेंसेशंस फैलाने का फैशन चल पड़ा है, हम हर खबर जो देखते हैं उस पर हठात विश्वास करने के बजाय गूगल पर क्रॉस चेक या फैक्ट चेक करते हैं ना। यही है मेथोडिक डाउट का सिद्धांत और इसका आधुनिक रूपक। 1941 में उनकी दूसरी रचना आई मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी, और इसमें उन्होंने कहा कॉगितो एर्गो सम, यानी मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। जब दकार्ते ने हर चीज पर शक करना शुरू कर दिया तो एक ही चीज रह गई, स्वयं पर शक। उन्होंने वह भी किया और कहा कि भले ही मैं सब पर शक करूं, लेकिन यह तथ्य कि मैं शक कर रहा हूं यही साबित कर रहा है कि मैं सोच रहा हूं, और अगर मैं सोच रहा हूं तो जाहिर है कि मैं अस्तित्व में हूं। उदाहरण के रूप में
मान लीजिए आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार डाउट मन में उभर रहा है, शायद मेरी तैयारी अधूरी रह गई। लेकिन यह डाउट करना ही इस बात का सबूत हो जाता है कि आपका माइंड एक्टिव है, तैयारी भी किया है और पूरी तरह से सचेत और वास्तविकता में उपस्थित भी है। तो ये था मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। उनके प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी 1644 में प्रकाशित हुई थी और उन्होंने इसमें माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म को एक्सप्लेन किया। दकार्ते मानते हैं कि शरीर और मन दो बिल्कुल ही अलग अलग तत्व हैं। शरीर भौतिक है, चलता फिरता है, बढ़ता है, रोगग्रस्त भी होता है, परंतु मन अमूर्त है। वह सोचता है, कल्पना करता है और संदेह भी करता है। उदाहरण के रूप में हम ये कह सकते हैं कि कोई खिलाड़ी मैदान में खेलते हुए चोटिल हो जाता है, शरीर से तो लाचार हो जाता है, लेकिन उसका मन एक ऐसी शक्ति है जिसमें उसने मैं जीतूंगा की ललक जला रखी है और यही ललक उसे आगे बढ़ाती है। आधुनिक बहस में भी हम देखते हैं कि मशीनें जैसे रोबोट या एआई काम तो बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे हम करते हैं, लेकिन उनमें चेतना, जज्बा या स्वयं बोध का तो अभाव रहता ही है। यही दिखाते कि ड्यूअलिज्म की प्रासंगिकता है। रूल्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ माइंड और प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी की दोनों रचनाओं में उन्होंने अपने रैशनलिज्म के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। दकार्ते का मानना था कि बुद्धि ही ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत है। उनका मानना था कि इंद्रियां, सेंसरी ऑर्गन्स जो भी रिसीव करती हैं, जो प्राप्त करती हैं, वो अक्सर धोखा हो सकती है, लेकिन हमारी बुद्धि उनके आधार पर जो तर्क करती है, जो प्रमाण मांगती है, वही असली और स्थायी सत्य का स्रोत है। तो मित्रों, दकार्ते सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट सिद्धांत देने वाले दार्शनिक ही नहीं थे, बल्कि वे महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक भी थे। एनालिटिकल ज्योमेट्री की खोज उन्होंने ही की थी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कंसेप्ट और उस पर विभिन्न पैरामीटर्स, अलग अलग पैरामीटर्स को दिखा के ग्राफ बनाने दिखाने का जो प्रचलन आज है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर अलग अलग पैरामीटर्स दिखाए जाते हैं, दकार्ते की ही खोज थी। अलजेब्रा को भी उन्होंने व्यवस्थित किया और अननोन क्वांटिटीज के लिए सिंबल्स जैसे एक्स वाई जेड इत्यादि का प्रयोग सिखाया। आज जब कोई बच्चा 2x + 3 = 7 लिखता है, दकार्ते की याद आती है। ऑप्टिक्स में उन्होंने इंद्रधनुष की वैज्ञानिक व्याख्या देते हुए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को गणितीय रूप में समझाया। इस तरह उनका जोर स्पष्ट और विशिष्ट सत्यता की खोज पर ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति पर भी था, जिससे आधुनिक फिजिक्स और नेचुरल साइंसेस को ठोस दिशा मिलती है। तो दकार्ते केवल दार्शनिक ही नहीं जो यह कहें कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, बल्कि ठोस वैज्ञानिक अवधारणा वाले भी थे, जिन्होंने सिखाया कि सोच को पद्धति दो, शक को शक्ति दो और गणना को भाषा दो। एक पुल बने हुए पुराने यूरोप यानी क्लासिकल थिंकिंग और आधुनिक युग की ओर के। ये थे रेने दकार्ते, आज के हीरो। आज की विचार यात्रा कैसी लगी बताइएगा, और अंतर यात्रा की अगली कड़ी में हम फिर आपसे मिलते हैं। तब तक बने रहिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि जानकारी का फैलाव हो, प्रसार हो और कुछ लोगों को हम मदद कर पाए। आज के लिए इतना ही मित्रों, अगली कड़ी में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।